सबसे पहला है अक्ल का दुश्मन। मूर्ख, तुम तो बिल्कुल अक्ल के दुश्मन हो। कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं कर सकते। इसका अगला है अंगारे उगलना, क्रोध करना। बिल्ली को खीर खाते देख पंडित जी अंगारे उगलने लगे। तीसरा है अक्ल पर पत्थर पड़ना, मीन्स बुद्धि से काम ना लेना। तुम्हारी तो अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं, जो तुम लगी लगाई नौकरी छोड़कर आ गए हो। अगर मगर करना, बहाने बनाना। कक्षा में अध्यापक द्वारा गृह कार्य मांगने पर चंचल अगर मगर करने लगी। आकाश पाताल एक करना, बहुत परिश्रम करना। टैलेंट हंट प्रतियोगिता जीतने के लिए पवन ने आकाश पाताल एक कर दिया। इसके अगला है आस्तीन का सांप, कपटी मित्र। मनोहर को मैं अपना सच्चा मित्र मानता था, परंतु वह क्या निकला, आस्तीन का सांप। आंखों पर पर्दा पड़ना, धोखा खाना। तुम्हारी आंखों पर अभी पर्दा पड़ा है, इसलिए तुम सच्चाई सुनना नहीं चाहते। आंच ना आने देना, हानि ना होने देना। सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत के समय अपने मित्र की मदद करता है और उस पर किसी तरह की आंच नहीं आने देता। इसके अगला है आग में घी डालना, क्रोध भड़काना। बहुत सोच समझकर बोलना, क्योंकि दोनों भाइयों में पहले से ही दुश्मनी है। मुझे लगता है पक्षपात की भावना से बोलकर तुम आग में घी डालने का ही काम करोगे। आसमान टूट पड़ना, बहुत बड़ी मुसीबत आना। सड़क दुर्घटना में परिवार के मुखिया की मौत से तो जैसे उस गरीब परिवार पर आसमान टूट पड़ा। 1 और 1 11, संगठन में ही शक्ति है। बूढ़े पिता ने अपनी बेटों को समझाया कि 1 और 1 11 होते हैं, इसलिए तुम मिलकर रहा करो। एक आंख ना भाना, कतई अच्छा न लगना। मुझे पुनीत एक आंख नहीं भाता है। इसके अगला है एड़ी चोटी का जोर, पूरा प्रयत्न करना। सुखविंदर ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, परंतु फिर भी वह कक्षा में प्रथम न आ सका। इससे अगला है कलेजा ठंडा होना, मन में शांति पाना। संघर्ष के बाद पुत्र की सफलता से माँ का कलेजा ठंडा हो गया। कलेजा मुंह को आना, बहुत दुखी होना। जवान बेटे की दुर्घटना की खबर सुनकर माँ का कलेजा मुंह को आ गया। कान पर जूं ना रेंगना, असर ना होना। आजकल के बच्चों को कितना ही समझा लो, परंतु उनके तो जैसे कान पर जूं नहीं रेंगती। कोल्लू का बैल, लगातार काम करना। मैं यहाँ कोल्लू के बैल की तरह लगा रहता हूँ और तुम होगे रात दिन मौज मस्ती करते रहते हो। कलेजा छलनी होना, बहुत दुखी होना। पुत्र को घायल देख माँ का कलेजा छलनी हो गया। कलई खुलना, क्या खुलना, भेद खुलना। पड़ोसी के घर में रोज महंगे महंगे सामान आ रहे थे। अचानक एक दिन पुलिस का छापा पड़ने से उनकी सारी कलई खुल गई। कानों कान खबर ना होना, बिल्कुल खबर ना होना। बदनामी के भय से राजेश और उसके परिवार के लोग कब शहर छोड़कर चले गए, किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। खटाई में पड़ना, काम में अड़चन आना। अच्छा खासा पिकनिक का कार्यक्रम बना था, बारिश आने से सारा कार्यक्रम खटाई में पड़ गया। खाक में मिलाना, नष्ट भ्रष्ट कर देना। भारतीय सेना ने समय पर सही कदम उठाकर आतंकवादियों के नापाक इरादों को खाक में मिला दिया। खून का घूंट पीना, क्रोध को भीतर ही भीतर सहना। दूसरे की गलती पर अध्यापका द्वारा मुझे सजा दी गई, ये जानते हुए भी मैं खून का घूंट पीकर रह गया। ख्याली पुलाव पकाना, कोरी कल्पना में डूबे रहना। रात दिन ख्याली पुलाव पकाने से जीवन में सफलता नहीं मिलती। गागर में सागर, थोड़े में बहुत कहना। बिहारी कवि ने अपने दोहों के द्वारा गागर में
सागर भर दिया। गिरगिट की तरह रंग बदलना, अवसरवादी होना। अवसरवादी सदैव अवसर देकर ही काम करते हैं और मौका पाते ही अपने स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं। ऐसे लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। गुदड़ी का लाल, साधारण घर में जन्मा हुआ। साधारण वेशभूषा में रहने वाला असाधारण गुणी रोहन ने झुग्गी झोंपड़ी में रहकर तथा निर्धनता को झेलते हुए भी इंजीनियरिंग की परीक्षा पास कर ली। सच में वह गुदड़ी का लाल है। इसके अगला है घोड़े बेचकर सोना, गहरी नींद में सोना। बोर्ड परीक्षा सिर पर है और तुम घोड़े बेचकर सो रहे हो। चादर तानकर सोना, निश्चिंत होना। सारी इमारत आतंकियों से घिरी है और तुम यहाँ चादर तानकर सो रहे हो। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, घबरा जाना। सबके सामने अपनी असलियत खुलते देख मनीष के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। टका सा जवाब देना, साफ इनकार करना। मैंने जब यशवंत से 50 रुपए मांगे तो उसने टका सा जवाब दे दिया। तलवे चाटना, चापलूसी करना। ऑफिस में सफलता अफसरों के तलवे चाटने से नहीं, परिश्रम करने से मिलती है। नाक में दम करना, बहुत परेशान करना। बारिश के मौसम में मच्छर नाक में दम कर देते हैं। नाकों चने चबाना, बहुत कठिन कार्य करना। सुबह से लेकर शाम तक इन बच्चों को संभालना तो नाकों चने चबाना के समान है। पत्थर की लकीर, दृढ़ निश्चय या निर्णय। दादाजी की बात पत्थर पर लकीर है, वो जो कहते हैं करके दिखाते हैं। पेट में दाढ़ी होना, कम उम्र में अधिक जानकारी होना। आजकल के बच्चों को किसी भी रूप में कम नहीं समझना चाहिए, उनके तो पेट में दाढ़ी होती है। पेट में चूहे दौड़ना, बहुत भूख लगना। दिन भर काम करते करते मैं तो बहुत थक गया, अब तो भूख के मारे पेट में चूहे भी दौड़ने लगे हैं।